अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। और एक्सरसाइज 14.2 से पहले कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और एक वर्क एग्जांपल करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 14.2 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से फार्मूलाज हैं। जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में हमने निकाले थे, उसके पहले फार्मूलाज देखे थे। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला वही है। फ़र्क क्या है बी वाई ऑन एक्स और आर में कि वहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, और नीचे यहाँ पे सिर्फ या तो x का वेरिएंस होता था या y का, लेकिन इसमें दोनों है, यानी एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर और फिर सारा उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह जब डाटा हैवी होगा, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में होगा, तो हम x और y को dx और dy में कन्वर्ट करके निकालेंगे। सिमिलरली इसके फर्दर फार्मूलाज हैं कि अगर हमें कोई ऐसा वैल्यू दी हो जिसमें हमें u और v वाला मेथड यूज़ करना होगा, तो ये देखिए वहीं कि x और y की जगह u और v में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इस तरह फार्मूला बनाते जाएंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट फार्मूलाज हैं, यानी जिसमें हमें गिवन डाटा दिया होगा, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। या ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसी तरह कोवेरिएंस वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, या एस एक्स वाई ओवर एस एक्स और एस वाई, यानी एस एक्स वाई की वैल्यू वही ऐसे निकालेंगे हम, समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन करके, या समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार की मदद से निकाल सकते हैं। और जहाँ पे डी एक्स और डी वाई होगा तो उसका वही तरीका है कि एक्स में से कोई वैल्यू लेट करके उसको माइनस कर देंगे, इस तरह वाई के लिए डी वाई इंटू वाई माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर u बनाना होगा तो वही फार्मूला x माइनस ए ओवर एच या डी एक्स ओवर एच। इसी तरह अगर हमें v में कन्वर्ट करना होगा तो y माइनस ए ओवर के या डी वाई ओवर के। तो ये थे फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट में देखा था कि बी वाई ऑन एक्स था या बी एक्स ऑन वाई था, तो बी वाई ऑन एक्स में हम वाई को एक्स पे डिपेंड कर रहे थे और बी एक्स ऑन वाई में एक्स वाई पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब है इसमें एक्स वाई हो या वाई एक्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आर एक्स वाई हो या आर वाई एक्स हो, दोनों आर के इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इट हैज़ नो यूनिट लाइक रेशो। जैसे रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, इसी तरह इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, यानी जो आंसर होगा उसको जस्ट हम आंसर लिखेंगे, उसके साथ कोई यूनिट किलोग्राम या हाइट या एज या कुछ भी नहीं साथ लिखा जा सकता। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। यानी अगर हमें बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई दिया हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक बात याद रखनी है कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट या तो नेगेटिव होते हैं या दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो आर भी नेगेटिव होगा, और अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी आर का आंसर हमेशा -1 से ग्रेटर और +1 के छोटा होगा, या मैक्सिमम अगर होगा तो -1 और मिनिमम मैक्सिमम होगा तो +1 और मिनिमम होगा तो -1, या इन दोनों के दरमियान ही रहेगी आर की वैल्यू, इससे एक्सीड नहीं कर सकती। अगर 1 से ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन एरर किया होगा, उसको देख लेंगे। फिर देयर इज अ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वो स्पेसिफिक रिलेशन क्या है कि बी वाई ऑन एक्स, यानी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वाई ऑन एक्स, वो इक्वल होगा आर टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, या बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये भी हम जब इनके रिलेशन करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब हम एक वर्क एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। एक्स की वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यूज़ हैं 10 12 15 18 एंड 20। तो क्योंकि सिंपल डाटा है तो हम इसको सिंपल फार्मूले से करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे। अब एग्जांपल में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यानी दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालें और उसकी मदद से भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें, यानी उसका ज्योमेट्रिक मीन लेके
और एक डायरेक्ट फार्मूले की मदद से करेंगे। तो पहले हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पहले 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालें। तो y ऑन x का फार्मूला वही होगा, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। ये वैल्यूज़ बना लें, पहले कॉलम बना लिया, x की वैल्यूज़ को लिख लिया 1 2 3 4 5, y की वैल्यूज़ आ गई, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेके एक्स वाई का कॉलम बना लें, फिर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कॉलम बना लें, ताकि हमें यहाँ से टोटल यानी सम्स मिल जाए। अब ये वैल्यूज़ जो है सम इसमें पुट कर दें। एन है 5 हमारे पास, समेशन एक्स वाई है 251 माइनस समेशन एक्स है 15, समेशन वाई है 75 डिवाइडेड बाय एन है 5, समेशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 55 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर यानी 15 का स्क्वेयर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 2.6। अब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालते हैं। अगेन फार्मूला लिखें। अब फ़र्क क्या होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट में जब नीचे था यहाँ पे एक्स का वैल्यूज़ थी और यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ पुट करें और रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 0.38। अब हम इसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं। अगेन पहला सिंपल फार्मूला लिखेंगे, r इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर इंटू एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर। वैल्यूज़ पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.99, यानी न्यूमरेटर पे आंसर आया हमारा 133 और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई वो 17,000 का स्क्वायर रूट। तो 17,000 का स्क्वायर रूट लें, फिर 130 से सब उसके स्क्वायर रूट को डिवाइड कर दें तो आंसर आया 0.99। अब हम इसको कंफर्म करेंगे 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन लेके कि उसका आंसर हमारा क्या आता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने निकाले में बी वाई ऑन एक्स भी निकाला, बी एक्स ऑन वाई। तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू थी 2.6 और बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू थी 0.38। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 0.99। इससे ये चीज़ तय हो गई कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल होगा। तो ये था हमारा आज पहला वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, और एक वर्क एग्जांपल में देखा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सिंपल डाटा को डायरेक्ट फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने के बाद उसका ज्योमेट्रिक मीन लेके भी आंसर सेम निकाला जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज 14.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।